जी सर। आज किस आज की ये वार्ता जो है इसलिए बुलाई गई थी कि बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में और उनके साथ चौधरी बरिंदर सिंह, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी यात्रा में शामिल होंगे। वो यात्रा का आगाज आज अम्बाड़ा से 4:30 बजे शाम को होगा। उसी के आगे चलते हुए जैसे कल बरवाड़ा में पब्लिक मीटिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम तय होगा, इसके आगे चलता रहेगा। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर करनाल में ये यात्रा सभी नेताओं के साथ बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से 11 बजे शुरू करके इसको पुनपुरा रोड से लेके हॉस्पिटल चौक से आके गांधी चौक में इसका समापन किया जाए। और ये पैदल यात्रा नेता जो है पैदल शहरी सीटों को टारगेट किया गया है। ये तो नेता आएंगे उस दिन आप पूछ लेना। हमारे को जो देश आया है कि शहर में करनी है, तो शहर में गांव वाले भी रहते हैं, हम सारे गांव के ही हैं, हम शहर में रहते हैं, वो हमारी गांव में। क्या संदेश दोनों को हमारा मैसेज ये पहुंचाना है कि जो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार ने जातियां की हैं, जुल्म किया है और जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है। बाकी सारी बातें जो हैं वो बड़े नेता। कुमारी शैलजा ने ऐलान किया था कि हम पद यात्रा निकालेंगे, लेकिन उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने ये यात्रा शुरू कर दी। वो कार्यक्रम अलग था। हमारे को पहले हमने ये यात्रा शुरू की थी हमारी शैलजा के नेतृत्व में, और उस टाइम एरिया रह गया और वो पेंडिंग एरिया शहर का जो है वो उस टाइम भी ये कहा गया था कि हम इसको आज मतलब हमने खत्म नहीं की। हमने कहा था कि एक बार रोके, बीच में पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया था, इसलिए से अब दोबारा से उसी पेंडिंग काम को पूरा किया। सर, कांग्रेस 10 सालों का हिसाब मांग रही है, तो भाजपा कह रही है पहले 55 सालों का हिसाब तो दे दो। 55 सालों का हिसाब दिया तभी तो 10 साल सत्ता में आए हो। हमने तो आजादी की लड़ाई लड़के देश आजाद कराया, उसका हिसाब बीजेपी को तो राज करने का अधिकार ही नहीं है। वो तो अंग्रेजों के साथ थे, जाके इंग्लैंड में राज करें। लोकसभा में 5 सीटें आई हैं, तो विधानसभा में कितनी उम्मीदवार हैं? बीजेपी आपकी पिछली बार बीजेपी की 10 आई, कितनी आई थी? 40। और अब की बार 5 आई है तो 15 आई, बाकी सारी मारी। तो सर, बुद्धा ग्रुप के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा? ग्रुप का क्या मतलब है? कांग्रेस की यात्रा है। आपको भी निमंत्रण नहीं मिला था दीपेंद्र हुड्डा जब चुनाव आए? मेरे को निमंत्रण मिला लेकिन लेट मिला, दिया गया। मैं उस टाइम बाहर गया। गरोंडा में एक मामला है, मिड डे मील में 10 बच्चे बीमार हुए खाना खाने से। सारा देश बीमार कर दिया बीजेपी। पूरे देश के शक्ल ऐसी है आज के दिन, अगर अंदर से देखोगे, सही चश्मा हो, अगर अंधभक्ति ना हो तो ऐसा चश्मा लगा के देखोगे तो आपने कभी कुपोषण वाला बच्चा देखे? उसका पेट फूल जाता है, बाजू भी सूख जाती हैं, उंगलियां भी सूख जाती हैं, टांगें भी सूख जाती हैं। तो देश का बीजेपी ने 10 साल में ऐसी हालत कर दी है कि कुपोषण में हमारा 111वां नंबर है दुनिया में। सर, अभी बजट पास हुआ है, करोड़ों नौकरियां देने का वादा। ये बात अच्छी लगी कुपोषण बीजेपी से पूछो, ये कुपोषण में 10 साल तुम्हारे को राज करते हो गए और तुमने क्या झूठ नहीं बोले। मतलब विश्व गुरु बन के झूठ बोलने में हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन इसके बावजूद भी कुपोषण में पिछली बार पिछले साल हमने 109 नंबर, अब 2 नंबर और गिर, हर साल गिरते ही जा रहे हैं। कुपोषण तो ठीक नहीं कर सके, वैसे राष्ट्रवाद का नाम लेके वोट मांगते हैं। सरकार तो राशन योजना भी चलाती है। राशन योजना तो पहले से चली हुई है और इसका कानून हर आदमी को रोटी देना ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पास किया। ये सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई है, लेकिन ये सिर्फ झूठ बोल के नरेटिव बनाते हैं
और सरकार जो दे रही है वो जनता का ही काम है। बीजेपी आरएसएस ने तो अपना घर भरया है, अपने दोस्तों का घर भरया है। सरकार का पैसा माननीय अडानी को लौटा दिया, 16 लाख करोड़ के माफ करेंगे। और किसान यहाँ मरने को हो रहे हैं, 750 किसान मर के उनको 7.5 करोड़ ही नहीं दिए। अग्निवीर की पेंशन खत्म कर दी। अगर आप गिनने लगोगे तो आपको गिनना हो जाएगी आरएसएस और इससे, लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए। बस धर्म नहीं बीच में आना चाहिए। अगर बिना धर्म के अगर आप वोट दोगे तो बीजेपी को एक वोट नहीं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा की और उसके बाद 6 जिलाध्यक्ष बदले, तो आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? तो बीजेपी वाले इतने सारे बदलते हो, मैंने क्या गिना वो स्टेट का अध्यक्ष भी बदल गया। बीजेपी के बदलने से हमारा क्या लेन है? हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। कांग्रेस की बात पूछो, कांग्रेस में जैसे चल रहा है आने वाले इलेक्शन में आप देख लेना भारी बहुमत से बीजेपी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस दिन मिलना मेरे। दीपेंद्र हुड्डा करनाल जब आए थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भावी सीएम के नारे लगाए थे, तो सीएम तय होता है। कार्यकर्ताओं की भावना है, इधर डर तो नहीं कहा मैं सीएम बनूंगा। सीएम तो राहुल गांधी बनाता, लेकिन भावना हम भी व्यक्त कर सकते हैं। आप किसके लिए व्यक्त करते हैं? हम जिसको जो हमारे को अच्छा लगेगा। कोई होगा कोई ऐसा? अगर तू बनवाता हो तो मैं बता मेरे हाथ में तो है नहीं। मान ले मैं ये कह दूं कि तुम्हारी फैसला को सीएम बनाओ, सुना देगा? आप चाहते हैं ना? अरे भावना होना चाहना एक अलग समस्या है, बनाना राहुल गांधी के हाथ में है। मेरी बात हो तेरे को बताऊँ। सर, तो शैलजा जी ने पोस्टर शेयर किया यात्रा को लेकर, उस पर फिर से गुटबाजी हो रही है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है, गुटबाजी की फोटो। शैलजा जी 20 अगस्त को आएंगे। आपको ये तो जो पास हुआ है उस पर राहुल गांधी फोटो है ना। जहाँ राहुल गांधी फोटो आगे फिर किसी की आए ना आए क्या बने? सर, बजट पास हुआ, करोड़ों रुपया देने का वायदा किया है। हरियाणा और पंजाब का तो नाम ही नहीं है उसमें। आपने पार्लियामेंट सुनी नहीं? पंजाब के और हरियाणा के सारे एमपी एक ही बात कह रहे हैं भी हमारा नाम देश में से गायब हो गया बजट में से। एक पुराने मुख्यमंत्री को एक मैंने लेटर दिया भी यमुनानगर से करनाल और करनाल से सतीपुर तक रेलवे लाइन बनवाई है। अब उन्होंने हाँ भी भरी थी। बाद में जब उन्होंने ऊपर चिट्ठी भेजी तो यमुनानगर से सिर्फ करनाल तक की भेजी। खुद मंत्री हैं वो कैबिनेट में, वो अपनी यहाँ तक की रेलवे लाइन पास करा सकते। चलो संध वाली तो नहीं चीज करानी भी, सभी तो जाने के लिए संध के बीच को जाना पड़ता है, उससे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन करनाल तक भी पास नहीं हुई। हरियाणा को क्या मिला है? बसंत को जिला बनाने की बात कई बार सामने भी आई है, लेकिन अभी इस पे कहाँ क्या? 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और असंध को सबसे प्रायोरिटी पे जिला बनाया जाएगा। बीजेपी वालों ने बनाना नहीं, क्योंकि वादा करके मुकर के खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर कहा था कि तीनों मिला के अगर हम जिला बना दें तो आपको कोई इतराज नहीं है। मैंने कहा कोई इतराज नहीं, आप जिसको मर्जी बुला दो, संध को जिला बना दो। और हाउस में आश्वासन जो हो रहा है, कई हुई बात जो होती है वो पूरी करनी होती है, लेकिन इनके लिए तो कोई कानून संविधान तो सही नहीं। सर, असम से पुराने नेता भी एक्टिव हो गए हैं, आपके घर लेकर आ रहे हैं। आना चाहिए, सबका अधिकार है। तेरे को मांगनी मांग ले। मांगने में मैं खुद मांग रहा हूं, मैं भी पुराना नेता हूं, मैं भी अप्लाई करके आया हूं। बाकी सब नागरिकों का अधिकार है, कोई भी मांगे उसमें खुशी है। जितने ज्यादा एक्टिव होंगे उतनी कांग्रेस मजबूत सत्ता दिखाई देनी है। तो क्या लगता है सर, जैसे लोकसभा में गुटबाजी रही वैसे ही विधानसभा में गुटबाजी देखी जाए? लोकसभा में कहाँ गुटबाजी? बीजेपी की बात करें। अरे गुटबाजी आज तक बीजेपी में चल रही है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में तो सत्ता दिख रही है, सब मस्त है। सभी नेता सड़कों पे उतरे हुए हैं। गुटबाजी होती तो कोई घर बैठा होता, कोई कहीं होता। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सब सड़कों पे। कांग्रेस के विधायकों पर ईडी की कार्रवाई होगी, ये निंदनीय है। ये राजनीतिक एजेंडा है उनका
अगर 10 साल से वो सरकार में थे, अगर ये लोग भ्रष्ट थे, गड़बड़ की है, सुरेंद्र कुमार से तो पहले भी 8-10 महीने पहले भी खैर पीटीआई जब कुछ हो के चली गई। राव दान सिंह के लड़के पे पहले केस बना था, वो खत्म हो गया, अब नए सिरे से काम शुरू कर दिया। तो 10 साल क्या करते रहे, अब इलेक्शन आ गया हरियाणा का और नैया डोल भी है, तो राजनीति का एजेंडा लेके सामने आ गए। यही इनका दस्ता, ईडी सीबीआई ना हो और धर्मांतता ना हो तो फिर इनकी राजनीति पार्टी चली नहीं सकती। चलिए बाकी 20 अगस्त को मिलेंगे। टाइम क्या रहेगा जी 20 अगस्त को? 11 बजे से लेके 1 बजे तक।